क्व सुधा क्वा कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मणातो विचार्येवं तदा देहांच हासः। कहा देखो, कहा तो अमृत और कहां पर ये महाराज कथामृत, कहां पर ये काच और कहां मणि। काच और मणि बराबर नहीं होते, वैसे ही अमृत और भागवतामृत भी बराबर नहीं होते। आज समस्त देवता अमृत के कलश को लेकर के चले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, कथा सुनकर के आ गए हो? उन्होंने कहा महाराज हमको तो नहीं सुनाई। तब एक तराजू लिया और तराजू के एक पड़ले में श्रीमद् भागवत को विराजमान किया, दूसरे पड़ले में अमृत के कलश को रख दिया, और जैसे तराजू उठाया तो कमाल हो गया महाराज। श्री ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत का जो पड़ला है वो पड़ला भारी हो गया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का पड़ला भारी हो गया, सब जय जयकार करने लगे महाराज। कमाल हो गया, सब आनंद में डूब गए। और ब्रह्मा जी ने आज साबित कर दिया ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण पोथी नहीं, ये तो साक्षात गोविंद का रूप है, भगवान का स्वरूप है ये। तो कहा इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ? देव ऋषि नारद जी और सनत कुमारों के माध्यम से हुआ। एक समय की घटना। आहा, कथा आती है महाराज। नारद जी तो भगवान के मन है, मैंने निवेदन किया। नारद जी एक बार बड़े चिंतित होकर के बद्री विशाल गए और वहां भगवान सनत कुमारों को प्रणाम किया है नारद जी ने। तो जैसे ही मुखमंडल देखा, देख करके पहचान गए, क्योंकि ऐसा भाव रहता है महाराज, आप कितने प्रसन्न हैं, कितने आनंदित हैं, कितने दुखी हैं, आप कितनी चिंता में हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है महाराज। ये हमारे जितने भाव हैं वो हमारे मुखार बिंद में ही प्रकट होने लगते। तो शरद कुमार पूछने लगे हैं, कथम ब्रह्मणदीन मुखो कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रा कुतस्या गमनं तव। सनत कुमार कहने लगे, हे नारद जी, आपका मुख मलिन हो रहा है, आपको पसीने आ रहे हैं, आपके मुखमंडल को देख करके लगता है बहुत भारी चिंता में हैं। तो आप बताएंगे आखिर चिंता क्या है? देवऋषि नारद जी ने कहा, गुरुदेव मेरी व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने पूरे संसार में भ्रमण किया है, मैंने लोगों को बहुत चिंता में देखा है, परेशानी में देखा है, इसलिए मैं चिंतित हो गया। तो नारद जी महाराज ने एक सर्वे किया है। हम आप सबके घर घर में नारद जी गए, कहते ना घर घर की कहानी। तो नारद जी ने घर घर में सर्वे किया है, और नारद जी ने क्या देखा उस सबको नारद जी सनत कुमारों को बता रहे उन्होंने क्या क्या देखा है। कहने लगे, महाराज मैंने देखा सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य का अभाव देखा, ना तपस्या है, ना दया है, ना पवित्रता है, और केवल महाराज उदर भरण है। ये न केन प्रकारेण, बस महाराज हमने धन का नियोजन कर लिया
उसी को संसार का, इस कलयुग का जो प्राणी है उसी को पुरुषार्थ मानने लगा है। मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, अगर मैंने ज्यादा धन एकत्रित कर लिया तो ना कोई योगी है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई सिद्ध है। कलयुग ने ऐसा अपनी चपेट में ले लिया है, लोग बहुत परेशान हैं। मैंने महात्माओं की जीवन शैली को भी देखा है और भैया मैंने सद्ग्रस्तों के जीवन को भी देखा है। यहां महाराज इस महात्म के पहले अध्याय में देवर्षि नारद जी महाराज ने यहां पर 22 श्लोकों में उन्होंने कलयुग के दुष्प्रभाव का परिणाम यहां पर बताया है कि कलयुग में क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ यहां पर बता दिया है। और इससे पूर्व जो श्री विष्णु महापुराण की कथा हम श्रवण कर रहे थे, तो विष्णु महापुराण के महाराज 5वें अंश में इस कलिकाल की जो महिमा है वो 3 अध्याय में बताई गई है। वहां पर पूरा वर्णन जो है पाराशर मुनि ने बहुत पहले ही कर दिया है। भाई जो कथा यहां पर गाई जा रही है, या तो वो घटना पहले घट चुकी है या भविष्य में आगे घटने वाली है। दोनों ही कथाएं हैं, भूतकाल की भी है और भविष्य काल की भी है।